की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। किसी राजा को रात को स्वप्न आया कि एक थाली में तरबूज पड़ा है और एक थाल तरबूज के ऊपर है। तरबूज जितना जितना कटता है साथ ही साथ उतना उतना बढ़ता भी जाता है। यह स्वप्न देखकर राजा बहुत डरा और मंत्री और पंडितों और ज्योतिषियों से पूछा, किंतु किसी ने संतुष्टि न कराई। राजा चिंतातुर होकर अपने गुरुदेव की चरण शरण में गया और अपना प्रश्न चरणों में रखा। गुरु ब्रह्मनिष्ठ थे। बोले, राजा तू पिछले जन्म का भी योगी है। भगवान ने प्रसन्न होकर आपको जगत रचना का कौतुक दिखाया है। देखो, जमीन रूपी थाल नीचे और आकाश रूपी थाल ऊपर है। तरबूज रूपी जीव घटते भी हैं अर्थात मरते भी हैं और बढ़ते अर्थात जन्मते भी हैं। तब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। सो महापुरुष गुरुदेव कहते हैं, इक आवे इक जाए। फिर कहा है, भला किसका तन धन और संपत्ति, किसकी और तू स्नेह किससे करता है, या सब बेगाने हैं जीव, तू पराई वस्तु से प्यार करता है और छिन जाने पर दुखी होता है। क्योंकि जो कुछ तुझे दिखता है वह सारा निराशा का समान है। प्रमाण दिया है, जैसे बादल की छाया एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। हवा से बादल चलते फिरते रहते हैं और छाया बदलती रहती है। एक बार धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने राजमद में आकर श्री कृष्ण भगवान से बोले, प्रभु आपने एक दिन फरमाया था कि मुझे दानी बड़ा प्यारा है। भगवान बोले, मुझे महाराजा कर्ण महादानी प्यारा है। यह सुनकर धर्मपुत्र बोला, कर्ण भला मेरे मुकाबले में क्या दान कर सकेगा। कभी परीक्षा ही कर लो। अपना आप बड़ा नजर आया और धन संपत्ति अपनी जान कर अभिमान बस वचन कहे। भगवान गर्भ प्रहारी हैं। बोले, अच्छा धर्मपुत्र, कभी परीक्षा लूँगा। काफ़ी समय व्यतीत हो गया। धर्मपुत्र भूल गया और प्रभु की माया से 15 दिन वर्षा बंद न हुई। जहाँ जहाँ किसी के पास सूखी लकड़ियाँ थी सब खत्म कर बैठे। तो भगवान ने अपने सेवादार धर्मपुत्र के पास भेजे और कहलवा भेजा कि हमें अपनी रसोई के लिए सूखी लकड़ी की आवश्यकता है। सेवकों ने जाकर कहा तो धर्मपुत्र बोले, कृष्ण तो इतने भोले हैं, अंतर्यामी होकर भी मुझे परीक्षा में डालते हैं। भला कोसों दूर सूखी लकड़ी मिलना कठिन हो रहा है। लोग अन्न पकाने को तड़फ रहे हैं, मैं कहाँ से सूखी लकड़ी भेजूं। कोरा उत्तर पाकर सेवक लौट आए तो भगवान ने कर्ण के पास उनको भेजकर लकड़ी लाने की आज्ञा दी। कर्ण प्रभु का आदेश मिलते ही खुशी से फूले नहीं समाते। बोले, मेरा तो कुछ है नहीं, जिसका है उसने ही मांगा है, मुझे और क्या चाहिए। यह सोचकर उसने अपने मकान की छत उखाड़ डाली और जो सूखी लकड़ी दी वह भगवान तक पहुंचा दी। यह वार्ता जब धर्मपुत्र ने देखी तो भगवान कृष्ण के सेवकों से पूछा, कर्ण ने लकड़ी कहाँ से भेजी है। सेवकों ने उत्तर दिया, कर्ण ने अपना मकान गिराकर लकड़ी निकालकर सेवा की है। अब धर्मपुत्र यह जानकर बहुत लज्जित हुए और अभिमान रहित होकर प्रभु से क्षमा मांगी। बाबा तू भी धन्य है और तेरे दानवीर भी धन्य हैं। सो यह बात धर्मपुत्र को जानना पड़ी कि जो कुछ मैं जानकर अभिमान बस दानवीर का मुकाबला करना चाहता था, सो तो प्रभु सब तेरा है। उसे मैं अपना जानकर उसी संपत्ति का अभिमान कर बैठा। अंत में गुरुजी फरमाते हैं कि अभिमान को त्यागो, तज अभिमान शरण संतन गयो, मुक्त होए छिन माही। हे जीव, अपने तन मन
तन धन का अभिमान छोड़कर महापुरुषों की चरण शरण ले। देख तेरी एक क्षण में मुक्ति होती है कि नहीं, अर्थात तेरा आपा पर का मिट जाने पर तू इन पदार्थों से अपने को अलग जानेगा। इसी को मुक्ति कहा है। सो गुरु जी कहते हैं, जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सपने भी नाही। बिना प्रभु भजन के अर्थात प्रभु तक पहुँचे बगैर सुख शांति नहीं मिलेगी। प्रभु और हमारे मध्य में माया और उसके पदार्थ विषय वासना पर्दे हैं। इस पर्दे के बाहर ही प्रभु दर्शन होंगे। बोल जयकारा बोल मेरे